Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. So in today's video, I'm going to tell you the certifications that are being done by the selected candidates of RBI Grade B 2025 exam. So we had the data of 34 selected candidates and इसमें से हमने नोट किया कि more than 20 candidates were the ones जिन्होंने कोई ना कोई certifications कर रखे थे. And as we all know कि कभी-कभी हम काफी लोग हैं जिनके बायोडेटा में गैप ईयर्स होते हैं या हमें कभी लगता है कि यार हमने कभी जीवन में इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं किया है तो बोर्ड मेंबर्स क्या ही सोचेंगे हमारे बारे में, राइट? किसी को लगता है हमारा ब्लैंक सीवी है, किसी को लगता है गैप ईयर्स है, किसी को लगता है मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो हाउ आई एम गोइंग टू जस्टिफाई कि ठीक है मैं आरबीआई में जाना चाहता हूँ, राइट? सो because of different reasons many of the aspirants or many of the candidates are actually doing certifications. So हम आपको पहले भी बताते थे ये सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, but we thought that we should create one video जिसमें हम ये बताएं आपको कि जो हमारे selected candidates हैं उन्होंने कौन-कौन से certifications कर रखे थे. This will give you better idea. This will give you better idea with respect to कि आप with respect to your decision of choosing the best certification that you really need to do. Okay everyone, चलिए. So लेट्स सी. सो बहुत समय से आपको बोला 34 स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का, उसमें से काफी बच्चों ने जिन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं किया था उनका मैंने सब कुछ हटा रखा है. सो कुछ है तो लेट्स सी द बैकग्राउंड. लाइक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे, इंजीनियर थे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे बट इंजीनियर थे, बट स्टिल दिस पर्सन हैज डन दिस सर्टिफिकेशन AML certificate and digital banking. Then the another person organic chemistry, then science background, then बैंक में जॉब कर रहे थे but still they wanted to justify. तो और बैंक में तो जनरली नॉर्म्स भी रहते हैं कि they are doing JAB and CAB certifications, right everyone? Then we have mechanical engineering थे, हाँ अब यहाँ पे देखो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, इंश्योरेंस में काम कर रहे थे, so that's why this person didn't pursue any certification, right? Then mechanical engineering background से थे, बैंक में वैसे जॉब कर रहे थे हम देख सकते हैं, right? But this person has completed his JIB CAIIB certification. So ये वाले जो सर्टिफिकेशन होते हैं JIB CAIIB जनरली आप जब बैंक में जॉब करते हो उसके बाद कर सकते हो, बट उसके पहले हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि वी कैन डू द डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम IIBF. ओके, आई विल टेल यू अबाउट दैट, बट पहले हम इनका प्रोफाइल देख लेते हैं. देन वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला देख ले. देखो ESC इंजीनियर थे, EPFO में काम कर रहे थे, देन अगेन दे हैव डन दिस डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. सो ये होता है IIBF करवाता है. अगर आप JIB CIB के एलिजिबल नहीं हो तो देन यू कैन परस्यू दिस पर्टिकुलर डिप्लोमा. ओके, देन वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगेन इंजीनियर सिडबी में काम कर रहे थे, फिनटेक रेगुलेशन, AI एक्सप्लेनेबिलिटी एंड मॉडल वैलिडेशन. सो इनका भी देखते देखते हमें समझ आएगा कि मोर और लेस हर किसी ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सर्टिफिकेशन भी किया था. दो दे आर गोइंग टू हेल्प इन RBI ऑल्सो, बट यस कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा. सो दैट्स वाई everyone is doing different kind of certifications, right? Then we have इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैंक में जॉब करते थे, देन JIB CIB MSME IIBF से किया है. देन उसके बाद है क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस फाउंडेशन, देन अगेन दे हैव डन दिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम IIBF. देन वी हैव कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्राइवेट जॉब करते थे, सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड KYC सर्टिफिकेट में इन्होंने क्या किया है, दे हैव डन द सर्टिफिकेशन. देन दीज टू इंजीनियर्स, देखो दो इंजीनियर थे, उनको जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, राइट? बट चूज कि ठीक है हमें नहीं करना है कोई भी सर्टिफिकेशन. सो इससे पता लगता है इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर आप करना चाहें, इफ यू रियली वांट टू ऐड समथिंग, इफ यू रियली अगर आपको लगता है सर्टिफिकेशन करके मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा लाइफ में, सो यू शुड डेफिनेटली डू इट. ठीक है, इसके बाद एक बात बताऊंगी, देन आपका शायद पर्सपेक्टिव थोड़ा सा और चेंज होगा. देन सिविल इंजीनियरिंग है, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, देन दिस पर्सन हैज डन सर्टिफिकेशन इन ग्रीन पब्लिक फाइनेंस फ्रॉम IMF एंड फंडामेंटल्स ऑफ AI इन फाइनेंशियल सर्विसेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ओके, देन वी हैव इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट इंजीनियर थे, बट इन्होंने यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन अगेन नहीं किया, राइट? नाउ लेट्स मूव टू अदर कैंडिडेट्स. देन वी हैव मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राइवेट जॉब कर रहे थे, सो दिस पर्सन हैज डन सर्टिफिकेशन फ्रॉम Udemy, राइट? Udemy certification in financial derivatives and quantitative finance. Then we have engineering management background, engineer थे, सिडबी में काम कर रहे थे. Then this person has done CIIB and JAIIB. Then we have civil engineer थे, private job कर रहे थे, consult analysis थे. Then BFSI professional certificate and certificate on climate risk and sustainable finance. Then we have mechanical engineer थे, जिन्होंने IMF का certificate करा financial development and financial inclusion में.
देन वी हैव फाइनेंस बैकग्राउंड था इनका, बट स्टिल इन्होंने क्या किया, लाइसेंसिएट कोई सर्टिफिकेशन होता है इंश्योरेंस कंपनी का, इन्होंने वो किया था. देन वी हैव कॉमर्स बैकग्राउंड, CFA लेवल 2 भी कर रखा है, RBI असिस्टेंट की तरह जॉब कर रहे थे. देन दिस पर्सन हैज डन JAIIB, CAIIB एंड CFA लेवल 2 फाइनेंस. सो मोर और लेस ये तो सारे बैंक वाले जो लोग होते हैं जनरली वो करते ही है, बाकी हाँ CFA उन्होंने अलग से एडिशन किया था. देन वी हैव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्राइवेट जॉब कर रहे थे. देन IIBF का सर्टिफिकेशन किया इन डिजिटल बैंकिंग एंड इन IT सिक्योरिटी. देन वी हैव बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स बैकग्राउंड, एनालिसिस की तरह जॉब कर रहे थे. IIBF का बैंकिंग एंड फाइनेंस का डिप्लोमा किया एंड एसेट सर्टिफिकेशन भी किया. देन देयर इज अनदर पर्सन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वर्किंग एज AO इन NICL एंड दिस पर्सन हैज डन सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो ना इससे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, ठीक है. हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यार सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है. जैसे मैं आपको बोला कि हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं. हमें लगता है हमारा जो CV है इट इज वेरी इनकम्प्लीट, राइट, एंड इट इज वेरी ब्लैंक, वी डोंट हैव एनीथिंग टू जस्टिफाई कि हमें RBI क्यों ज्वाइन करना है. नाउ ये रीजंस तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप इन रीजंस की वजह से भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, यू कैन डू इट, राइट. बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी. देखो आपने नोट किया होगा हर किसी का सर्टिफिकेशन किस जैसे इस पर्सन ने फाइनेंशियल डेरिवेटिव में किया है, इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्यों नहीं किया. मे भी ऐसा हो सकता है इनको वो टॉपिक अच्छे से आता होगा, ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि यूडेमी से किया था, यूडेमी से तो कोई सा भी कोर्स कर सकते थे, राइट. सो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक वन पॉइंट एवरीवन कि अभी भी कभी भी अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है सो डू द सर्टिफिकेशन जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, बिकॉज अदरवाइज आप सर्टिफिकेशन IMF से करो, गोल्ड बैंक से करो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करो, IIBF से करो या हमारे यहाँ से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई योर नॉलेज, इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई योर सर्टिफिकेशन, बिकॉज एट देन दे आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन कि आपने IMF से किया, ऑक्सफोर्ड से किया, IIBF से किया, यूडेमी से किया या कहाँ से किया, सॉरी एवरीवन, या आपने हमारे यहाँ से किया, वो सब नहीं देखा जाएगा. दे आर गोइंग टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, ठीक है. सो सर्टिफिकेशन मेंशन करना अच्छी बात है, आपका एक CV एनहांस हो जाता है, बट आफ्टर दैट यू हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग. ओके, सो जस्टिफिकेशन के लिए ज्यादा अच्छा तभी रहेगा क्योंकि देखो जस्टिफाई कब कर पाओगे, देन दे आर गोइंग टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. जब वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको अच्छे से जवाब देना है. जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. समझ में क्या कह रही हूँ आपको. सो वो सारी चीजें हम इन डेप्थ कभी किसी भी चीज की पढ़ाई कब करते हैं, हम तब करते हैं जब हमारा इंटरेस्ट होता है उस टॉपिक में, राइट. सो मेरा सजेशन रहेगा, हम्बल सजेशन टू एवरी एस्पिरेंट दैट यस you can do certifications definitely. If you want to do it you should definitely do it, but never ever done on the basis of what others are choosing. Choose on the basis of your interest, and अगर इंटरेस्ट के बेसिस पे कोई भी सर्टिफिकेशन करोगे कहीं से भी करोगे, बट यस अब इंटरेस्ट के बेसिस पे करोगे तो जब आपसे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, देन यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर थिंग्स. Okay, so this will be my suggestion, this is my humble suggestion to all of you guys, and I hope you guys will pay attention to this particular सजेशन, ठीक है. बाकी आपकी मर्जी, आपको जिसमें करना हो आप कर सकते हो. जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, जैसे IIBF के हमें देखा बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है. सो दे आर ऑफरिंग सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग कोर्सेज लाइक डिजिटल बैंकिंग, ई लर्निंग, क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डन दिस सर्टिफिकेशन, जैसे अभी हमने देखा था, राइट. देन एथिक्स में कर सकते हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी कर सकते हो. अगेन द सेम थिंग, कर तो आप किसी में भी सकते हो बट यू मस्ट हैव नॉलेज. ओके, देन वी हैव सर्टिफिकेट्स. अब इसमें क्या होता है, बस आपके पास सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप कैमरा ऑन करके पेपर दे सको. सेल्फ पेज तो ऐसे इसमें कोई पेपर वेपर नहीं है, इसमें आपको ऐसे ऑनलाइन बैठ के कोई पेपर नहीं देना होता है. इट्स लाइक कि आपने सारा मॉड्यूल खत्म किया, छोटा सा टेस्ट दिया, देन यू विल गेट योर सर्टिफिकेशन. देन इन वाले कोर्सेज में क्या होता है, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है एक पर्टिकुलर डेट पे. सो इसमें क्या है, बहुत सारे हैं, माइक्रो फाइनेंस में है, देन AML KYC में है, जैसे हमने देखा एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में करा हुआ था. देन वी हैव फाइनेंशियल सर्विसेज में, देन फॉरेन एक्सचेंज में है, देन वी हैव ट्रेड फाइनेंस, देन MSME है, जैसे MSME भी एक बच्चे ने भी कर रखा था. देन प्रोफेशनल्स में है, देन ऑडिट में है, IT सिक्योरिटी, डिजिटल बैंकिंग भी देखा था अभी हमने किसने कर रखा था. सो यू गाइज कैन डू दीज सर्टिफिकेशंस एज वेल फ्रॉम देयर वेबसाइट. नाउ ये वाले जो सर्टिफिकेशंस है इनके लिए आपको पर्टिकुलरली किसी सेंटर में जाके एग्जाम देना होगा, ठीक है. सो इनका है सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉरेन एक्सचेंज, देन DRA, देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC, देन एथिक्स इन बैंकिंग, अर्बन कोऑपरेटिव, माइक्रो फाइनेंस, small finance bank, specialist officer, business correspondent, etc. Okay, so these are the certifications offered by Indian Institute of Banking Finance. Okay, now अब क्या है, what CGV Mentors has done. So finally we have collaborated with
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिनको अब हम लोग फिनेक्स इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट है ये, फिनेक्स उनका बेसिकली 100% सब्सिडरी है। सो वी हैव कोलैबोरेटेड विद देम। सो राइट नाउ वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड, अब हमने हमारे साथ एक अच्छी चीज हमने ये करी है कि जो अभी इन वाले जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, इनका जो सिलेबस है मोर और लेस इट इज अलाइन टू योर आरबीआई प्रिपरेशन ओनली। एंड रूरल बैंकिंग का इट इज more or less aligned with your NABARD as well. So the good thing is कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर आल्सो डूइंग। बाकी इट मैं दोबारा से आपको बोलूंगी, लाइक सी दिस इज द सैंपल ऑफ द सर्टिफिकेट, ओके? सो दिस इज द सैंपल जो हमारे यहाँ जिन बच्चों ने किया था उनको मिला था, ठीक है? बाकी अगेन आई विल से, सर्टिफिकेशन कहीं से भी करो, यूडेमी से करो, IMF से करो, हमारे पास से करो, बस जस्टिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनिंग, सॉरी इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स, ठीक है? सो जस्टिफिकेशन करने के लिए हमें इंटरेस्ट के बेसिस पे ही कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक चूज करना जिसमें आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, एंड इट इज कंप्लीटली अप टू यू, जहां से भी आप करना चाहें। और अगर नहीं भी करना चाहें वो भी जस्टिफाई होगा, ओके? सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, दिस वीडियो विल गिव यू सम क्लैरिटी। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड हमेशा याद रखो सब बहुत अच्छा होगा, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, ओके? ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।